तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको डायरेक्शन कन्वर्सन के बारे में बताऊंगा। इसमें पहला टॉपिक होगा हमारा कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम के डायरेक्शन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के डायरेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायरेक्शन होगा, एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस और एलोंग जेड एक्सिस, जिसको हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्स, ए वाई और ए जेड से। उसी तरह सिलेंड्रिकल में भी 3 डायरेक्शन होगा, ए रो, ए फाई और ए जेड। तो हमारा जो एम होगा कि ए एक्स, ए वाई, ए जेड को कन्वर्ट करना है ए रो, ए फाई और ए जेड में, या ए रो, ए फाई, ए जेड को ए एक्स, ए वाई, ए जेड में कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में कि सपोज करो ये क्या था हमारा, ये एक्स और ये वाई और ये रो और ये फाई। क्लियर? तो अब जरा बताओ, ये जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, है ना, ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर ए एक्स, और ये जो है हमारा यूनिट वेक्टर ए वाई। अभी मैं आपको ए जेड डायरेक्शन को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ 2 डायरेक्शन को दिखा रहा हूँ, यूनिट वेक्टर ए एक्स को और यूनिट वेक्टर ए वाई को, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब बताओ, ये जो आपका ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर ए एक्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर ए वाई को। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये जो रिप्रेजेंट है हमारा, ये जो पार्ट दिख रहा हो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए रो को। और फाई क्या होगा आपका, फाई जो है हमारा, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। किससे परपेंडिकुलर होगा, ये ए रो पे परपेंडिकुलर होगा, ए फाई। क्लियर ना? तो अब क्या देखोगे, अगर आपसे पूछा जाए इस दोनों डायरेक्शन को दिखाने के लिए, है ना, और ये जो ए रो है, ये डायरेक्शन मान लो ये क्या था आपका, ये डायरेक्शन है आपका ए एक्स, तो ये फाई एंगल है, तो ये भी क्या एंगल हो गया, फाई हो गया। ठीक है, इसको मैं दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो जो ए रो है, ये ए रो ये कितना एंगल बना रहा है, ए एक्स से फाई एंगल बना रहा है। और जो ए फाई है ना, जैसे आप बना लो ऐसे, ये एक्स और ये वाई और ये रो है, सपोज करो, तो ये जो रेडियस है ना, क्लियर, तो ये आप ऐसे घूम कर रहे हो ना, और ये क्या ए रो है, तो ए रो और ए फाई हमेशा एक दूसरे पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो ए फाई कहाँ पे हो जाएगा, ए फाई। तो और ये सब एक ही प्लेन में है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो एंगल होगा, ए रो और ए फाई दूसरे परपेंडिकुलर, मतलब कितना एंगल हो गया, ये 90 डिग्री, और ये भी एक दूसरे पे क्या है, 90 डिग्री है। तो ये फाई है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस फाई। ओके, अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस फाई है, तो ये एंगल क्या होगा, फाई। क्लियर? तो यहां पे हमने जेड एक्सिस को नहीं दिखाया है। तो आप जानते हो कि जेड होगा, है ना, ये हर एक में क्या परपेंडिकुलर है, मतलब ये चारों डायरेक्शन है, सब पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो इसको मैं इस तरह दिखा देता हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है, ए यूनिट वेक्टर ए एक्स, यूनिट वेक्टर ए वाई, यूनिट वेक्टर ए रो, यूनिट वेक्टर ए फाई, और ये जो है यूनिट वेक्टर ए जेड, ये सब पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो ये इसको मैं फिगर 1 लिख लेता हूं, और ये फिगर 2। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कन्वर्शन हमें करना क्या है, सिलेंड्रिकल टू कार्टिजन या कार्टिजन टू सिलेंड्रिकल। सपोज करो आपको ए एक्स है ना, यूनिट वेक्टर ए एक्स, इसका मतलब ये हो गया, जो कार्टिजन सिस्टम है, सॉरी सिलेंड्रिकल सिस्टम है, उसको कहाँ पे लेके आना है, यूनिट वेक्टर ए एक्स पे लेके आना है। तो हम कर क्या रहे हैं, सिलेंड्रिकल टू कार्टिजन, सिलेंड्रिकल टू कार्टिजन सिस्टम। मतलब क्या हो गया
कि आपका जो डायरेक्शन है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन दे दिया है, ए रो ए फाई और ए जेड दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि ए एक्स क्या होगा, ए वाई क्या होगा और ए जेड क्या होगा। क्लियर? तो करेंगे क्या हम कि जो यूनिट वेक्टर ए एक्स है ना, तो जो सिलेंड्रिकल का जो तीन डायरेक्शन है ए रो ए फाई और ए जेड, उस तीनों को क्या करेंगे हम ए एक्स एक्सिस पे ले आएंगे, मतलब उसका प्रोजेक्शन जो है हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। क्लियर ना? जैसे कि मान लो आपका ये आर है और ये थीटा एंगल बना रहा है, इसका जो प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। क्लियर ना? तो हम करेंगे क्या कि जो सिलिंड्रिकल का जो तीनों कंपोनेंट है ए रो ए फाई और ए जेड, उस तीनों को हम कहां पे लेके आएंगे, ए एक्स एक्सिस पे। तो अब बताओ, तो सबसे पहले ए रो को, तो ए रो जो है ए एक्स से एक्स कितना एंगल बना है, 5 एंगल, तो ए रो को हम कहां पे लाना है, ए एक्स एक्सिस पे लाना है। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे मैं लिख दूं यूनिट वेक्टर ए एक्स इज इक्वल टू, ए रो को एक्स एक्सिस पे लेके आना है, तो कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल, तो क्या लिखेंगे कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए रो प्लस, अब ए फाई को ए एक्स एक्सिस पे लाना है, तो ए फाई क्या है, ये है ना ए फाई, तो ए फाई जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये जो है तो 90 डिग्री है, और ये प्लस 5, 90 प्लस 5, तो क्या लिखेंगे कॉस 90 प्लस 5 यूनिट वेक्टर ए फाई। अब किसको लेके आना है, ए जेड को कहां पे लेके जाना है, ए एक्स पे लेके आना है, तो ए जेड को ए एक्स पे लेके जाना है, तो ए जेड कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो क्या लिखेंगे आप कॉस 90 डिग्री यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर? उसी तरह यूनिट वेक्टर ए वाई को, अब यूनिट वेक्टर ए वाई है, अब हमारा जो सिलेंड्रिकल का जो ए रो ए फाई और ए जेड है, उस तीनों को क्या करेंगे हम ए वाई एक्सिस पे लेके आएंगे। तो आपका ए रो को कहाँ पे लेके जाना है, ए वाई एक्सिस पे, तो जो ए रो ए वाई से कितना की बना रहा है 90 माइनस 5, तो क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस 5 यूनिट वेक्टर ए रो। ठीक है? अब ए फाइव को ए वाई पे लेके जाना है, ए फाइव वाई एक्स से कितने ना 5 एंगल बना रहा है, तो क्या लिखेंगे कॉस 5 यूनिट वेक्टर ए 5। क्लियर? प्लस अब ए जेड को ए वाई एक्सिस पे लेके आना है, ए जेड को ए वाई पे लेके जाना है, कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर? इसी तरह अब जो तीसरा कंपोनेंट है हमारा ए जेड, है ना, तो सिलेंड्रिकल का जो तीन कंपोनेंट है रो ए फाई और ए जेड, उस तीनों को ए जेड एक्सिस पे लेके आएंगे। तो अब बताओ कि ए रो जो है, ए रो को कहां पे लेके जाना है, ए जेड पे, तो ए रो कितना की बना रहा है 90 डिग्री, तो क्या लिखेंगे आप कॉस 90 डिग्री ए रो प्लस ए फाइव को ए जेड पे लेके जाना है, ए फाइव कितना एंगल बना 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री यूनिट वेक्टर ए फाइव प्लस, अब ए जेड को ए जेड पे ही लेके जाना है, ए जेड को ए जेड मतलब एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो क्या लिखेंगे कॉस 0 डिग्री यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर? तो फिर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं, तो कैसे लिखेंगे आप, यूनिट वेक्टर ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कॉस 5 यूनिट वेक्टर ए रो, कॉस 90 प्लस 5 क्या होता है, ये माइनस साइन 5 यूनिट वेक्टर ए 5 प्लस कॉस 90 क्या हो गया 0 यूनिट वेक्टर ए जेड, यूनिट वेक्टर ए वाई, कॉस 90 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये साइन 5 यूनिट वेक्टर ए रो प्लस कॉस 5 यूनिट वेक्टर ए 5। क्लियर? प्लस कॉस 90 कितना हो गया 0 यूनिट वेक्टर ए जेड। अब ए जेड कॉस 90 क्या हो गया 0 ए रो
प्लस कॉस 90 0, तो 0 यूनिट वेक्टर ए 5 प्लस कॉस 0 1, तो यूनिट वेक्टर ए जेड। अगर इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे आप? यूनिट वेक्टर ए एक्स, यूनिट वेक्टर ए वाई, यूनिट वेक्टर ए जेड, ओके, इज इक्वल टू कॉस 5 माइनस साइन 5 0, साइन 5 कॉस 5 0 0 0 1, और ये किधर, या किधर क्या हो जाएगा? ए रो ए फाइव और ये ए जेड। क्लियर? ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। क्लियर? तो इन समरी क्या हो जाएगा? इन समरी यूनिट वेक्टर क्या हो गया? ए एक्स इज इक्वल टू कॉस 5 यूनिट वेक्टर ए रो माइनस साइन 5 यूनिट वेक्टर ए 5, ए वाई इज इक्वल टू साइन 5 यूनिट वेक्टर ए रो प्लस कॉस बाय यूनिट वेक्टर ए 5 और ए जेड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए जेड। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, है ना? क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका? कार्टेशियन सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन सिस्टम। तो यही हमारा टॉपिक था, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन। तो आप इस तरह इसको आप बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, इसी टॉपिक में बता दूं, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। तो इसको मैं, ये सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन है, तो इनपुट आपका सिलेंड्रिकल है, आउटपुट आपका कार्टेशियन है। अब मैं लिख रहा हूं कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। मतलब आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल, और इनपुट क्या है आपका? कार्टेशियन। तो कैसे करेंगे इसको? मैं मिटा दूं, है ना? इसको मैंने हटा दिया। तो कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट जो है हमारा कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। तो आपका जो कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, तो इनपुट क्या है आपका? ए एक्स, ए वाई और ए जेड। आपका आउटपुट क्या है? ए रो, ए फाइव और ए जेड। तो आप करेंगे क्या? आउटपुट क्या है आपका? यूनिट वेक्टर ए रो। तो अब इसका जो कार्टेशियन जो तीन कंपोनेंट है, ए एक्स, ए वाई और ए जेड, इस तीनों को क्या करेंगे हम? ए रो एक्सिस पे लेके आएंगे। तो अब करेंगे क्या? ए एक्स को क्या करना है? ए रो पे लेके जाना है। तो ए एक्स कितना एंगल बना रहा है? 5 एंगल बना रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे आप? कॉस 5 यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस, अब साइन यूनिट वेक्टर ए वाई को ए रो एक्सिस पे लेके जाना है। तो ए वाई और ए रो के बीच का एंगल कितना है? 90 माइनस 5। तो क्या लिखेंगे आप? कॉस 90 माइनस 5 यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस ए जेड को क्या लेके जाना है? ए रो पे लेके जाना है। तो ए जेड को ए रो पे लेके जाना है। कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर? उसी तरह ए 5, ए 5, अब ए 5 क्या होगा? तो जो यूनिट वेक्टर ए एक्स, ए वाई और ए जेड, इसको ए 5 पे लेके आएंगे। तो ए एक्स को कहाँ पे लेके जाना है? ए 5 पे लेके जाना है। तो ए एक्स और ए 5 के बीच का एंगल कितना है? 90 प्लस 5। तो कॉस 90 प्लस 5 यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस, अब ए वाई को ए 5 पे लेके जाना है। तो ए वाई और ए 5 के बीच का 5 है, तो क्या लिखेंगे आप? कॉस 5 यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस, अब ए जेड को ए 5 पे लेके जाना है। तो ए जेड को ए 5 पे लेके जाना है। कितना एंगल है? कॉस 90, कॉस 90 डिग्री यूनिट वेक्टर ए जेड। अब ए जेड, अब ए एक्स को ए जेड पे लेके जाना है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री
यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई को ए जेड पे लेके जाना है, तो cos 90 डिग्री यूनिट वेक्टर ए जेड, और ए जेड को ए जेड पे लेके जाना है, क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री ए जेड। क्लियर? तो अब इसको आप लिख सकते हैं कैसे, तो जो है ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ए रो इज इक्वल टू cos फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस cos 90 माइनस फाई क्या हो गया, साइन फाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 0 यूनिट वेक्टर ए जेड ए फाई इज इक्वल टू cos 90 प्लस फाइव क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस cos फाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 0 यूनिट वेक्टर ए जेड। अब ये ए जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 0 यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 0 यूनिट वेक्टर ए जेड। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, ए रो ए फाई ए जेड इक्वल टू कॉस फाई साइन फाई 0 माइनस साइन फाई कॉस फाई 0 0 0 1, ये 1 होगा यहाँ पर, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, और ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर ए एक्स यूनिट वेक्टर ए वाई यूनिट वेक्टर ए जेड। इन समरी क्या हो जाएगा कि ए रो इज इक्वल टू हो गया आपका cos फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए वाई, और ए फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए वाई, और ए जेड इज इक्वल टू ए जेड। ओके, ये ध्यान में रहना चाहिए। ओके, अब तो हमने क्या सीखा, डायरेक्शन का कन्वर्सन कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन। अब ऐसा क्वेश्चन रह सकता है कि आपको कार्टेशियन सिस्टम में जो है आपका पोजीशन वेक्टर दिया रहे, क्लियर ना, कार्टेशियन सिस्टम में आपका सिलेंड्रिकल सिस्टम में पोजीशन वेक्टर दिया रहे, तो आपसे पूछा जाएगा कि कार्टेशियन सिस्टम में क्या होगा। मतलब कि इफ ए इज इक्वल टू ए रो यूनिट वेक्टर ए रो प्लस ए फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर ए जेड, कोई वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर दे दिया है, तो ये कौन सा सिस्टम में है, ये तो आपका डायरेक्शन का आपने कन्वर्शन किया। अब यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट क्या होगा, जैसे ए रो ए फाई और ए जेड है ना, ए रो ए फाई और ए जेड, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ए एक्स कितना होगा, ए वाई कितना होगा और ए जेड कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन था हमारा डायरेक्शन कन्वर्शन, दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा कि जो उसका जो कंपोनेंट है, जो मैग्नीट्यूड है हर एक डायरेक्शन में, उसका कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसको मैं उतार दूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो अब बताओ आप, तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, क्लियर। तो सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन मतलब आपका जो वेक्टर है ए जो है क्या है, कैसे लिखा हुआ है, ए रो यूनिट वेक्टर ए रो प्लस ए फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर ए जेड, क्लियर। तो कैसे बनाएंगे आप, तो करेंगे क्या आप, ये जो ए है ए रो को ऐसे रहने दे, यूनिट वेक्टर ए रो ये है ना, इसको एक्स के टर्म में कैसे लिखा है इसने, कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए वाई, ओके, प्लस
ए फाई, और यूनिट वेक्टर ए फाई को क्या लिखेंगे हम, माइनस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस ए जेड ओके। तो अब आगे बता रहा हूँ मैं आपको, इसको मैं हटा दूँ। तो ये जो है a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए एक्स है यूनिट वेक्टर, यहाँ भी एक्स है, तो इसको कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए रो कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स, ए रो कॉस फाई प्लस, और ये साइन फाई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या आप, माइनस ए फाई साइन फाई ब्रैकेट यूनिट वेक्टर ए एक्स ओके। इसमें क्या कॉमन, ए रो साइन फाई और ए फाई साइन फाई, तो यूनिट वेक्टर ए वाई क्या है कॉमन इसमें, तो क्या होगा, प्लस ए रो साइन फाई प्लस ए फाई कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। तो अब कार्टेशियन सिस्टम में है ना, कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, इन कार्टेशियन सिस्टम में जो ए होता है वो क्या हो गया, ए एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। तो इसको मान लिया फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड मान लिया। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, कंपेयर करेंगे तो जो ए एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए रो कॉस फाई माइनस ए फाई साइन फाई, ए वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए रो साइन फाई प्लस ए फाई कॉस फाई, और ए जेड इज इक्वल टू ए जेड है ना। तो इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे आप, ए एक्स ए वाई ए जेड ओके। तो क्या होगा, ये कॉस फाई माइनस साइन फाई 0 साइन फाई कॉस फाई 0 0 0 1 ए रो ए फाई ए जेड। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, कन्वर्सन जो है मैग्नीट्यूड का, कि उस डायरेक्शन पे कितना उसका मैग्नीट्यूड था उसका कन्वर्सन। तो आपने दो चीज़ सीखा, डायरेक्शन का कन्वर्सन, साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड का कन्वर्सन। इसी तरह क्या होगा, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन है ना, तो उसी तरह क्या होगा कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। तो उसको मैं ये बता देता हूँ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चौथा नंबर में, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, क्लियर। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल ओके। मतलब ए जो वेक्टर है क्या दिया हुआ आपको, ए एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। इसको क्या करना है, सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते, इसके पहले जो मैंने बताया था इसको मैं हटा रहा हूं, इस पॉइंट को, तो इसको मैं डायरेक्ट ले देता हूं। तो जो ए एक्स है ना, तो इसको जो आपने सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर किया था तो क्या था वो, कॉस फाई ए रो ओके
कॉस फाई ए रो और माइनस साइन फाई ए फाई। क्लियर? उसी तरह प्लस ए वाई, यूनिट वेक्टर ए वाई को जो मैंने सिलेंड्रिकल में लिखा था वो क्या था, ए वाई का ना, वो क्या था, साइन फाई ए रो प्लस कॉस फाई ए फाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। आप इसका भी यूज करके आप बना सकते हैं ना। तो अब बताओ क्या होगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू, तो इसमें जो ए रो कंपोनेंट है उसको जो कॉमन है उसको मैंने लिख लिया। यहाँ पे ए रो है तो क्या होगा, इसको आप लिखोगे एक साथ, तो क्या लिखोगे आप, ए एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई यूनिट वेक्टर ए रो प्लस माइनस ए एक्स साइन फाई प्लस ए वाई कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। तो अब हमें करना क्या है, इसको सिलेंड्रिकल में लिखना था ना, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। तो अब बताओ इसको, ठीक है, इन सिलेंड्रिकल में क्या होता है, इन सिलेंड्रिकल जो वेक्टर होता है कैसे लिखते हो आप, ए रो यूनिट वेक्टर ए रो प्लस ए फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। इसको सेकंड मान लिया। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या होगा, कंपेयर करोगे इससे, तो जो ए रो है वो क्या आ जाएगा, ए एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई, और जो ए फाई है वो क्या होगा, माइनस ए एक्स साइन फाई प्लस ए वाई कॉस फाई और ए जेड इज इक्वल टू ए जेड। इन मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म ए रो ए फाई ए जेड है ना, इज इक्वल टू कॉस फाई साइन फाई 0 माइनस साइन फाई कॉस फाई 0 0 0 1 ए एक्स ए वाई ए जेड। क्लियर? तो ये था आपका कन्वर्सन है ना। तो आपने मैग्नीट्यूड को भी कन्वर्सन किया, डायरेक्ट